आज यानी कि 11 सितंबर 2025 को आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, उसमें ग्रुप डी के लिए 11 सितंबर को हुए जीएस के पेपर की आंसर की के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ पशुधन की नस्लें दी गई है और उनके उपनाम के बारे में पूछा गया है। इस पहले क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर रहेगा चोकड़ा सोनाड़ी, यानी कि चोकड़ा और सोनाड़ी दोनों अलग अलग नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। माही बेसिन के बारे में कुछ उपनाम दिए गए हैं कि स्टेटमेंट दी गई है, हमको बताना है कौन सी ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, यह स्थानीय रूप से बागड़ के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2, सोम जाखम और ईरू नदियों के द्वारा इसमें प्रवाहित होती हैं, ये स्टेटमेंट भी इसमें ठीक है। यह क्षेत्र जो है सोम जाखम और ईरू नदी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है इसकी विशेषता है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा आपका, केवल स्टेटमेंट 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राजस्थान के अंदर 2024 में जो रिपोर्ट आई थी मानसून की, उसके बारे में पूछा है कि किन जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा हुई थी। इसमें आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दौसा और सवाई माधोपुर। सबसे ज़्यादा वर्षा दौसा में हुई है और उसके बाद सवाई माधोपुर में। 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र नेट सोन एरिया, इसके बारे में पूछा है, तो ये आपका 53.75%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजस्थान में मसाला पार्क कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में मसाला पार्क जो है वो मथानिया और रामगंज मंडी में है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी लूनी नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 आएगा, जोजड़ी। ये एकमात्र नदी है जो राइट साइड से इसको आके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ पर्यटन स्थल दिए हैं और हमको बताना है वो किस जिले में स्थापित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गैटोर आपका जयपुर में है, आहार म्यूजियम उदयपुर में है, मीरा मंदिर जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है और करण महल बीकानेर में है, ऑप्शन नंबर 8। राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की है 2023-24 में, उसमें पूछा है कि राजस्थान के कुल वनों में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ए, 6.5%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से ऐसे 2 जिले थे जिनमें एसटी की पॉपुलेशन का परसेंटेज सबसे कम था, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के कौन से जिले में 2010 से 11 की शताब्दी के बीच में दशाब्दी अंतर सबसे ज़्यादा अंकित किया गया था, यानी कि इन 10 सालों में कौन से ऐसे 2 जिले थे जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो वो आपका बाड़मेर है। 11 नंबर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी, ये वर्धा में की गई थी। क्वेश्चन 12, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संबंध में इंटीग्रेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया, स्टेटमेंट आपकी गलत है। कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया, तीसरी स्टेटमेंट ठीक है और स्टेटमेंट 4 भी ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 आपकी गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है, तो ये आपके संत रामचरण हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 14, गोविंद गिरी और भील आंदोलन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है कि इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया, स्टेटमेंट ठीक है। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, ये भी ठीक है। अप्रैल 1915 में जो है इनका ईदर ठिकाने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के मुख्य मेले के बारे में बताना है कि कौन से मुख्य मेले हैं और कहाँ पे लगते हैं। एक स्टेटमेंट जो गलत है हमको वो बतानी है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बाबूजी का मेला परवसर में नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 16, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो आपके बलवंत सिंह मेहता थे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक जो उत्खनन करता है वो आपके रतन चंद्र अग्रवाल है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो है कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं और बताना है कि किस जगह से वो संबंधित है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1,
भवई जो है वो उदयपुर का है, गुड़ला जोधपुर का है, बम नृत्य अलवर में किया जाता है और अग्नि नृत्य बीकानेर का है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा राजस्थान में प्रचलित साफे के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अमरशाही, विजयशाही, खंजरशाही और शाहजहानी ये सभी साफे के एक प्रकार हैं। तो ऑप्शन 4 सरकारी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सिवाना के किले का निर्माण किसने किया था। ये वीर नारायण पंवार के द्वारा किया गया है। 20 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थानी चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहला कि कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया, स्टेटमेंट एक ठीक है। और उमेद सिंह ने शिकार से संबंधित चित्र को संरक्षण दिया, ये भी ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट दोनों ठीक है, ऑप्शन 1 और बी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नेक्स्ट 22, इसमें कुछ रचनाकारों के बारे में दी गई है, यानी कि कुछ इतिहास की कृतियां हैं और रचनाकार से हमें उनको मिलाना है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी। इसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणरी, बीटू सूजा के द्वारा राव जय छिरोछंद, सदाशिवराव द्वारा राजन रत्नाकर और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजितोदय लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसमें पूछा कि महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी में कौन युद्ध नहीं कर रहा था। तो इसमें जगन्नाथ कछवाहा थे। जगन्नाथ कछवाहा मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24, आमेर के राजा मान सिंह की प्रशासनिक नियुक्तियां, यानी कि जो मान सिंह को अकबर ने अपॉइंट किया था अलग अलग कैपेसिटी में गवर्नर के रूप में, वो हमको बताना है कि कहाँ कहाँ क्रम के हिसाब से क्या। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का प्रशासक बनाया गया, फिर काबुल से फिर उन्हें जो है बिहार लाया गया, बिहार से बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें ठीक रहेगा, DCBA। क्वेश्चन नंबर 25, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट पहली बोलती है कि गटियाला का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है ये कक्कुक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया था, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अजमेर के चौहान के विषय में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें सही स्टेटमेंट को बताना है। 2 स्टेटमेंट है कि अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की, स्टेटमेंट ठीक है। अजय राज ने आना सागर का निर्माण करवाया, स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट सिर्फ 1 ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 1857 की क्रांति में जो 4 जगह दी गई है कहाँ कहाँ पे शुरू हुई थी, तो हमें क्रम से बताना है, सबसे पहले से लास्ट में कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले जो राजनीतिक क्रांति है वो शुरुआत होती है आपकी एरनपुरा से, नसीराबाद से फिर नीमच से फिर एरनपुरा और बाद में हुआ ऑप्शन नंबर 1। अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति थे जो रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान पत्थर से हमले में घायल होकर मर गया था। यह आपका नुसरत खान था, 28 का 1। क्वेश्चन नंबर 29, लोक देवता और उनके पूजा स्थल से संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया है, हमें बताना है कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें जो अड़बूजी और बेंगटी है संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातों की उपाधि धारण की थी। तो ये आपके महाराजा राज सिंह थे औरंगजेब से लड़ते समय। क्वेश्चन नंबर 31, पॉलिटी, इसके अंदर में कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो अपनी जगह पे सही नहीं है। तो ऑप्शन का जो 31 का C है ये सही नहीं है। उसके बाद राजस्थान के सचिव के विषय में विचार करो। पहली स्टेटमेंट है, नए सिद्धांत और योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव के द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटवाया जाएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से है। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर सचिव मंत्री से काम करवा रहा है तो वो गलत है, और दूसरा अगर मंत्री के माध्यम से काम सचिव कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके डिपेंड करता है कि RPSC कैसे इसको इंटरप्रेट करती है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी है, सुओ मोटो से किसी भी इंफॉर्मेशन की मांग कर सकता है ताकि प्रशासन बेहतर तरीके से चल सके। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से रहेगा। हम लोग ऑप्शन 1 के साथ जा सकते हैं कि अगर को मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री से परमिशन के बाद किसी भी मंत्री के माध्यम से काम करता है या काम करवा सकता है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन वो किसी भी मंत्री को निर्देश नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर 33, राजस्थान में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन से राज्यपाल नहीं थे। ये क्वेश्चन जो है डाउट में रहेगा, क्योंकि डॉक्टर स्वरूप सिंह और डॉक्टर दरबारा सिंह दोनों इसके ऑप्शन है। ये दोनों उस समय नहीं थे। धनिकाल मंडल और बलराम भगत उस समय राज्यपाल रहे हैं, ना स्वरूप सिंह रहे हैं ना दरबारा सिंह। ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 34,
विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सर्विस आयोग जो सेवा आयोग के कृत्यों को विस्तार करने की शक्ति है, राज्य विधानसभा इसकी शक्तियों को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में वतन करना है कि आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। हालांकि इससे संबंधित राजस्थान राज्य मानवाधिकार प्रक्रिया नियम 2001 लागू हुई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। स्टेटमेंट 2 ठीक है, तो ऑप्शन 4। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ और स्टेटमेंट दी है कि इसके सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से अनेबल नहीं है अपनी ड्यूटी करने के लिए तो हटा सकते हैं ये। 36 का ऑप्शन 3। ऐसे कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो उस विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये आपकी हीरालाल देवपुरा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायत जो है पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उप क्षेत्र के निवासियों की साधारण उपयोगिता के लिए सार्वजनिक कार्य हेतु कर आरोपित कर सकती है। स्टेटमेंट ठीक है, और उसके बदले में जो है किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम के बदले उसे इस श्रम से मुक्ति भी दे सकती है कर से। तो इसके अंदर जो है स्टेटमेंट आपकी दोनों ठीक लगती है, ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 दोनों सही। 39, राजस्थान में मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट आपकी 2 गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री का पद धारण करने के पश्चात जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री 1 महीने के अंदर अपने एसेट को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हर साल के जो 31 अगस्त तक डिक्लेयर करेंगे, तो 31 जनवरी गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान विधानसभाओं की समिति व्यवस्था के संदर्भ में हमको बताना है कि राजस्थान में 2 समिति है, परमानेंट और एड हॉक। स्टेटमेंट ठीक है, और भी 22 स्थायी समितियां हैं जिसमें 4 वित्तीय है। इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिरोजपुर फिल्टर के निर्माण से संबंधित कथन का विचार करना है। इसमें आपका स्टेटमेंट जो है वो 3 गलत है क्योंकि हरियाणा की हिस्सेदारी जो है वो इसके अंदर जो है 41 के लिए आपका स्टेटमेंट 1 रहेगा, यानी कि जिसमें नहीं, इसमें आपकी स्टेटमेंट 2 ऑप्शन 2 ठीक रहेगा, यानी कि 1, 2 और 3 दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 2025 में विश्व बीच सैम्बो में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से बर्मन मिंटू का सिलेक्शन हुआ था, ऑप्शन 3। एम्स जोधपुर ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए स्केबिज इनिशिएटिव का शुभारंभ जो है वो 16 जून 2025 को कहाँ से किया है, तो ये किया गया है आपका सिरोही के पिंडवाड़ा स्थित सैटेलाइट सेंटर से। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के लिए कुछ स्कीम दी गई है। 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट गलत है, इसमें 1 लाख रुपए तक की सहायता है, और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसमें 50 लाख की राशि दी जाएगी, ऐसा इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। 45, 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस में किसका विमोचन नहीं किया गया है, तो इसमें SDG वेबसाइट 2.0 ये जून में लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यूनिवर्सिटी और उनके VC के बारे में पूछा गया है कि कौन किससे मैच करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन 4 रहेगा। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अखिल रंजन गर्ग और जोबनेर यूनिवर्सिटी के त्रिभुवन शर्मा और कोटा के जो है भगवती प्रसाद सारस्वत है। क्वेश्चन नंबर 47, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में पूछा है कि निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के लिए औद्योगिक भूखंड की दर क्या है, तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड का 70% रेट उनको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 48, IPL 2025 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जो है वो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। शतरंज के बारे में हालिया प्रदर्शन के बारे में एक खिलाड़ी जो राजस्थान से है उनके बारे में पूछा है। इसमें जो है आपका स्टेटमेंट बी ठीक है, ए गलत है क्योंकि ये जो है जून 2025 में इन्होंने ये इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट नहीं जीता है बल्कि दिल्ली में हुई कोई प्रतियोगिता को जीता था। क्वेश्चन नंबर 50, स्पॉन्सर बैंक पूछा है राजस्थान ग्रामीण बैंक का, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। रणजीत सागर बांध और दुलस्ती परियोजना किस किस के ऊपर है, तो ये रणजीत सागर रावी के ऊपर और दुलस्ती चिनाब पे है।
क्वेश्चन 52, किसने प्रतिपादित किया तिब्बत के पठार की भारत के मानसूनी भूमिका? तो ये पी कोटेश्वरम है, ऑप्शन नंबर 3। हेमावती और काबिनी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में भारत का कितना जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंडर आता है? तो ये आपका 25.17% है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 55, विश्व की जनसंख्या का कितना भाग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का है? ये 2020 के अकॉर्डिंग इसने पूछा है, तो ये जो है 3.6% था। कौन सा अटलांटिक ओशन का सीमावर्ती सागर जो है वो नहीं है? तो ये आपका ब्यूफोर्ट सागर है, ये आर्कटिक के अंदर है। 2025 के अनुसार जो है कुछ देश दिए गए हैं हमको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी पॉपुलेशन बतानी है। तो इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी ब्राज़ील की है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर जर्मनी और सबसे कम जापान की, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, दो स्टेटमेंट दी है विषुवतरेखीय या उष्णकटिबंधीय वाताग्रोह को ITCZ भी कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और ये वाताग्रोह उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट दोनों ठीक है और जो रीजन है वो अदर्शन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 59, सतपुड़ा पर्वतों का जो राइट मोस्ट एक्सटेंशन है उसको मैकाल रेंज बोलते हैं। कौन सा विश्व का जैव विविधता तत्स्थल नहीं है? तो इसके अंदर सुलेमान किरथार रेंज नहीं है। इसके अलावा मेडागास्कर, सुंडालैंड और मेडिटेरियन बेसिन दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 61, टेलीकॉम के बारे में भारत से कुछ 2 सवाल पूछे हैं। इसमें है कि भारत में टेली डेंसिटी 84% है और इसका दूसरा स्थान है, स्टेटमेंट ठीक है। और सी डॉट जो है वो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए देश और विदेश के साथ सहयोग कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों ठीक है। 62, MSME के बारे में जो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यानी कि अभी जो नए अमेंडमेंट हुए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को लेकर उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, हमको बताना है कौन सा ठीक नहीं है। तो इसमें स्टेटमेंट जो पहली ठीक नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो 100 करोड़ है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें लिमिट 150 करोड़ निर्धारित की गई है। 63, इसके अंदर कुछ कोड दिए गए हैं कि रबी खरीफ की फसल, गवार रबी की फसल है, स्टेटमेंट गलत है। भारत विश्व का 80% के आसपास जो है वो गवार पैदा करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और राजस्थान देश में गवार का 62% उत्पाद पैदा करता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 आएगा, स्टेटमेंट 2 और 3 ठीक है। 64 के बाद इसने पूछा है कि 1950 के बाद ऐसे कौन से वर्ष थे जब भारत का ट्रेड सरप्लस भारत के हित में था, यानी कि जब भारत ने आयात जो है वो कम किया, निर्यात ज़्यादा किया। तो ऐसा 3 ही बार हुआ है, एक तो 2000 कोविड के बाद हुआ है और उससे पहले तो सिर्फ 2 साल हैं इसमें, एक आपका 1950 और 51 और दूसरा साल जो है वो 1976 और 77 का। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में भूमि सुधार से संबंधित कौन कौन से कदम उठाए हैं? मध्यस्थ को समाप्त किया है, काश्तकारी सुधार भी हैं, भूजोत पे सीमा निर्धारण भी है, अधिक उपज देने वाले भी। चारों स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2, 1, 2, 3, 4। 1935 के एक्ट से संबंधित जो है वो पूछा है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये स्टेट 6 थी, ऑप्शन नंबर 3। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित जानकारी पूछी गई है कि 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, स्टेटमेंट ठीक है। 72वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को, ये स्टेटमेंट गलत है। 92 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को मिलाया गया है, स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो आपकी स्टेटमेंट 1 और 3 ठीक बनती है, तो आपका आंसर है 1। 42वें संविधान संशोधन में किसके माध्यम से जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था? ये 39A के थ्रू है, फ्री लीगल एड टू पुअर। तिब्बत के ऊपर जो है इंडो चाइना का समझौता वो 1954 में इस पे स्टेटमेंट दी है। पहली है कि ये 29 मार्च 54 को शंघाई में हुआ, स्टेटमेंट गलत है, ये अप्रैल को हुआ था, 29 अप्रैल, और ये पीकिंग में हुआ था, तो स्टेटमेंट एक गलत हो जाती है। तो आपका ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 और 3। 70, 1919 के संबंध अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन के संबंधित गलत स्टेटमेंट को हमको
बताना है कि कौन सी गलत थी। प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यह स्टेटमेंट ठीक है। प्रांतों में मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे, यह स्टेटमेंट भी ठीक है। प्रांतों में आरक्षित विषय से संबंधों में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होते थे, स्टेटमेंट गलत है। वो स्टेटमेंट 4, प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे, ये स्टेटमेंट इसकी ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय शक्ति के अभाव में, यानी कि जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 3 नहीं है उसको हमें चूज करना है, यानी कि ऑप्शन 4 तो इसका हो नहीं सकता। इसने बोला चौथी स्टेटमेंट में कि इन द प्रोविंस मिनिस्टर कुड नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट दियर पॉलिसी इन द एब्सेंस ऑफ पावर ऑफ पर्स। स्टेटमेंट 4 जहाँ पे है उसको भी निकालना होगा, तो आपका सिर्फ ऑप्शन 2 बचता है। सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन बचेगा इसमें ऑप्शन 2 आएगा आपका 1, 2 और 3, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें गलत बताना है, तो 4 तो आएगा नहीं, तो 1 और 3 वैसे निकल जाते हैं। और जिसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 3 एब्सोल्युटली गलत है तो ये ऑप्शन में आएगी ही आएगी, तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 3 नहीं है वो निकाल देते हैं, तो ऑप्शन 4 निकल गया, बचता है ऑप्शन 2, तो इसलिए ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मध्य प्रांत का नाम जो था वो मध्य प्रांत और बरार किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। 72, अब तक भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 8 बार निर्वाचित सदस्य रहा है, स्टेटमेंट ठीक है। और जो 8वां कार्यकाल 2023 से 24 था ये गलत है, क्योंकि ये 21-22 था, तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद परमाणु हथियार निषेध संधि पे भारत के दृष्टिकोण से संबंधित कथनों पर विचार करना है, भारत इसका समर्थन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। भारत ने इसके लिए वार्ता में भाग लिया, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यानी कि जहाँ पे ऑप्शन 2 है उसको निकाल देते हैं, तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1। भारत ने इसमें ये कहते हुए भाग लिया था कि ये जो है विभेदकारी है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना से समझ, स्टेटमेंट 1 इसके अंदर गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना राजस्थान में हुई थी, और दूसरा इसने आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो ये स्टेटमेंट इसका ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 75, भारत कब से WTO का सदस्य है, तो ये जनवरी 1995 से, ऑप्शन नंबर 3 फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद 76, आर्टिकल 17 और 35A के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 पारित किया, स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, अनटचेबिलिटी को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1976 में परिभाषित किया है, स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है खाली पनिशमेंट का जिक्र है, उसको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ऑप्शन 1 रहेगा। आरपी एक्ट 95 की किस धारा के तहत एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत होता है, तो ये आपका 29A है, ऑप्शन नंबर 4। 78, किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी, तो वो वीवी गिरी थे, ऑप्शन नंबर 1। BR अम्बेडकर ने किस भारत के संविधान की आम जो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट, उसको स्वीकार किया है, तो वो व्यक्ति को माना है उन्होंने, क्योंकि गांव को वो प्राचीन व्यवस्था और शोषण का इकाई मानते थे। 80 जो है संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित कुछ बातें हैं पीछे। पहला ये है कि 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, 75(3) केवल तभी लागू होगा जब लोकसभा भंग नहीं होती है, तो ऐसा उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसमें स्टेटमेंट सिर्फ 1 ठीक है, ऑप्शन 4। 81, एक व्यक्ति किसी बात को लिख के व्यक्त कर सकता है, परंतु हो सकता है वो बोल के व्यक्त ना कर पाए, और किसी व्यक्ति के भीतर जो पाई जाने वाली भिन्नता है उसे अंतर्वैयक्तिक भिन्नता बोलते हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 81 का। 82, व्यक्ति तब मापन के संबंधित प्रक्षेपी विधियों का मिलान उसके मनोवैज्ञानिकों के साथ करना है कि किसने कौन सी विधि दी, तो इसके अंदर जो है आपका आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर D।
क्वेश्चन नंबर 83, कोई बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यता और उस परिस्थिति के अनुरूप उचित अनुचित का ध्यान करते हुए आचरण करता है, तो इसको कहा जाता है मोरल जजमेंट यानी कि नैतिक निर्णय। बिहेव है सॉरी, लेकिन इसको नैतिक व्यवहार बोल सकते हैं, मोरल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 2 से इसको करेक्ट कीजिए। 84, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं ही नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा पहचान बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ऑप्शन नंबर 3। 85, निम्न में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है। 85, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकते। विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है। 86, इसमें भी गलत है, विकास अनिश्चित और अपूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। अगर ऐसा होगा तो विकास के लिए कोई भी पॉलिसी बनाना और उसको लागू करना या सिद्धांत बनाना वो बेमाना होगा। 87, निम्न में से कौन सा बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट IQ के बारे में सत्य है। पहली स्टेटमेंट इसमें ठीक है, जब फिजिकल और मेंटल एज समान होती है तो IQ सेम होता है। ये आपका मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज गुणा में 100 है। अगर दोनों बराबर होगी तो मैथमेटिकल आंसर आपका 100 आएगा। 88, एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के ड्रिल की आवाज़ के साथ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वह एक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी ग्राइंडर के प्रति भी कुछ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया देता है। यह किस चीज़ का उदाहरण है। यह उद्दीपन सामान्य, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का उद्दीपन सामान्यकरण। 89, मार्च और उसके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्ययन में से कौन सी परिस्थिति द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है, तो ये होता है कंपैरिजन टू दियर ओवन क्लास स्टूडेंट, यानी कि वो बच्चे जो है अपने क्लास के अदर स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कैटल के अनुसार प्रत्यक्ष जिन व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के द्वारा आसानी से पहचान की जा सकती है उसको बोलते हैं सतही शील गुण, सरफेस ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू ट्रीट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि जो बाल अपराध को उपचार करने के लिए कौन सी तरीका सबसे उचित रहेगा, तो इसमें रहेगा आपका विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल रिफॉर्मेटरी स्कूल, ये भी ठीक है। विशेष बाल न्यायालय, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रिमांड होम्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और मनोविश्लेषणकर्ताओं की पहचान सहायता, ये यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसके अंदर ABCD 4 स्टेटमेंट इसके अंदर आपकी ठीक है। 92, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को दाएं हाथ में चोट लग जाती है और बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। ये किस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण है, तो ये जो है आपका बाइलेटरल है, द्विपार्श्विक, जो दोनों तरफ चलता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में जब प्रयोग करता है, निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाए, तो इस अनुसूची को क्या कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 94, स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धि लक्षी परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, तो इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। 95, निम्न में से अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो इसमें स्टेटमेंट 4 जो है, बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिन्हें सृजनात्मक चिंतन की जरूरत हो। क्वेश्चन नंबर 96, प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए लर्निंग प्रोसेस में। 97, निम्न में से किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है और सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित करने का प्रयास करता है, तो यह आपका आएगा रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। इसके बाद पूछा कि एप्टीट्यूड अभिक्षमता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इसमें आपका जो है 2 के बीच में मुझे डाउट है। पहला कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक है, इट्स एन इंडिकेटिव ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी,
और दूसरा जो है इट एम्ब्रेस एनी कैरेक्टरिस्टिक विच कंट्रीब्यूट टू लर्निंग, यानी कि सीखने में योगदान देने वाली किसी भी विशेषता को सम्मिलित करती है। तो हम ऑप्शन ए के बारे में जाते हैं कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सूचक। हालांकि सी के बारे में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 99, उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसको सामाजिक अभिप्रेरक यानी कि सोशल मोटिव के रूप में रखेंगे। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 100, शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इट एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिविटी फॉर असेसमेंट ऑफ बिहेवियर, यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्तिनिष्ठता पर बल देता है। तो ये आपका आंसर की थी एंड बेस्ट ऑफ लक।